फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया हुआ है उसके बारे में। रीट पिटीशन सिविल नंबर 132/2016 में, जिसको कि आदरणीय रजनीश कुमार पांडे एंड अदर स्टेट के मामले में संदर्भित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विशेष शिक्षक भर्ती के मामले पर असंतोष व्यक्त किया कि 28/10/2021 से अब तक किसी भी राज्य ने दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक भर्ती के आदेश का पालन नहीं किया है। पूरे देश में सरकारी स्कूलों में 22 लाख से ज़्यादा दिव्यांग छात्र पढ़ रहे हैं। उनके लिए अभी तक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है, जो कि RPWD एक्ट 2016, RTE एक्ट 2009, RCI एक्ट 1992 और RTE एक्ट संशोधन 2022 का सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। आइए हम देर न करते हुए पूरे आर्डर को देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग। वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिए। आदेश है, हर द लर्नड एमिकस क्यूरी एंड द लर्नड काउंसिल फॉर द पार्टीज इलेबोरेटली। विद्वान न्यायमित्र और पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना। इट इज़ अ फैक्ट दैट द रिट पिटिशन वाज डिस्पोज्ड ऑफ वीडियो जजमेंट डेटेड 28 October 2021, paragraph 57 of the said judgment carries the direction issued to be complied with by all the states and UTs and also by the central government. The interlocutory application seeking different reliefs and the contempt petition have been filed in relation to the grievance that the direction issued thereunder are not fully complied with. Taking note of the various enactment dealt with in the judgment and the object and purpose sought to be achieved by such enactment, there cannot be any doubt with respect to the position that the direction issued taking into account all such aspects are to be complied with to enable this court to pass such further order necessary to achieve the object and purpose. इसका हम हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। इट इज़ अ फैक्ट दैट, यह एक तथ्य है कि रीट याचिका का निपटारा 28/10/2021 को हो गया था। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 57 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार आल्सो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न राहतों की मांग करने वाले अंतरिम आवेदन और अवमानना याचिका इस शिकायत के संबंध में दायर की गई हैं कि इसके तहत जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। निर्णय में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों तथा ऐसे अधिनियमों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए इस बात के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाना है। इस न्यायालय को ऐसे अतिरिक्त आदेश पारित करने में सक्षम बनाना जो उद्देश्य और प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों। Of the enactment concerned and needless to say to ensure compliance with the directions
We are of the considered view of that it would be only be appropriate and request the amicus curiae to prepare a compilation containing the judgment dated 28 October 2021 and all the order passed by this court hitherto in the interlocutory application filed subsequent to the judgment dated 28 October 2021. संबंधित अधिनियमों के अनुसार और कहने की ज़रूरत नहीं है कि निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमारा विचार है कि एमिकस क्यूरी से 28 अक्टूबर 2021 के निर्णय और 28 अक्टूबर 2021 के निर्णय के बाद दायर अंतरिम आवेदनों में इस न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेशों को शामिल करते हुए एक संकलन तैयार करने का अनुरोध करना उचित होगा। एमिकस क्यूरी ऐसे सभी निर्देशों और प्रत्येक राज्य द्वारा ऐसे प्रत्येक निर्देशों का अनुपालन करने के लिए उठाए गए कदमों को दर्शाने वाला एक फ्लो चार्ट भी तैयार करेगा। एमिकस क्यूरी को ऐसा चार्ट तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यमान वकील इन मामलों में दायर हलफनामा, एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट एंड एडिशनल एफिडेविट अर्थात हलफनामा, जवाबी हलफनामा और अतिरिक्त हलफनामे को एमिकस क्यूरी को जो ईमेल दिया गया है उस पर प्रस्तुत करेंगे। ऐसे विवरण प्राप्त होने पर एमिकस क्यूरी प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रत्येक निर्देशों का अनुपालन करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों और निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाए जाने वाले अन्य कदमों का विवरण भी शामिल करेगा। We also permit the learned counsel appearing for the petitions to put their suggestion in writing to the counsel for the concerned state। so हम याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को संबंधित राज्य के वकील को अपने सुझाव लिखित रूप में देने की भी अनुमति देते हैं। As to enable the learned counsel appearing for the respective state and UTs bring them to the notice of the state UTs concerned and come back with appropriate instructions, ताकि संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील उन्हें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के ध्यान में ला सके और उचित निर्देशों के साथ वापस आ सके। We are of the view that taking into consideration the very purpose of the enactments and the judgment, the parties shall also bring to the notice of this court mandatory provisions, if any, in the enactment concerned so as to enable this court to pass further order direction if called for। हमारा विचार है कि अधिनियमों और निर्णय के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों को संबंधित अधिनियम में अनिवार्य प्रावधानों यदि कोई हो को इस न्यायालय के ध्यान में लाना चाहिए, ताकि यदि आवश्यक हो तो यह न्यायालय आगे आदेश निर्देश पारित करने में सक्षम हो सके। Upon preparing such a chart, the amicus curiae shall furnish copies to the learned counsel appearing on both sides. The entire exercise shall be done within period of 2 weeks. List on 13/11/2024
as the first item immediately after the fresh matters। ऐसा चार्ट तैयार करने के बाद एमिकस क्यूरी दोनों पक्षों के विद्वान वकील को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराएंगे। यह पूरी प्रक्रिया 2 सप्ताह विद इन पीरियड ऑफ 2 वीक्स, यह पूरी प्रक्रिया को 2 सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। नए मामलों के तुरंत बाद इसकी सूचीबद्ध करें। नेक्स्ट डेट 13 नवंबर 2024 की लगी हुई है। तो यहाँ पे जो फ्रेशर हैं, जो कार्यरत हैं, दोनों को लाभ मिलेगा, सभी राज्यों में मिलेगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र ने कार्यरत को परमानेंट किया है तथा फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी निकालने वाली है, उसी तरीके से सभी राज्य को यह सब करना होगा। क्योंकि यह डायरेक्ट RPWD एक्ट 2016, RT एक्ट 2009, RCI एक्ट 1992, RT एक्ट संशोधन 2022 का उल्लंघन हो रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट विशेष शिक्षक भर्ती के मामले में सख्त है। 28/10/2021 से अब तक किसी भी राज्य ने दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक भर्ती के आदेश का अनुपालन नहीं किया है, क्योंकि 22 लाख से ज़्यादा दिव्यांग छात्र पढ़ रहे हैं और उनके लिए अभी तक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है, कुछ राज्यों को छोड़कर। लेकिन पूरी तरीके से उन लोगों ने भी अनुपालन नहीं किया है। जैसे दिल्ली में ही DOE की 450 सीटें अभी रिक्त हैं, तो दिल्ली में भी पूरी तरीके से नहीं किया गया है, 1-2 विभागों को छोड़कर। तो आने वाले समय में 13/11/2024 को एक ऐतिहासिक ऑर्डर आने वाला है। ऐतिहासिक ऑर्डर आने वाला है, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा तरीके से देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।